नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को, मैं विजय महाराणा, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के श्री वर्धमान शिक्षण समिति वर्धमान कॉलेज में, जहां आज वर्धमान शिक्षण संस्था के तत्वाधान में वर्धमान गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे बीच अजमेर के मेयो कॉलेज से अरविंद जी नाहर हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने अपने मेयो कॉलेज में लगभग 26 से 27 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। आज इन्हीं के अनुभव और इन्हीं के मार्फत बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए जो आज स्कूल का जो शुभारंभ हुआ है, किस प्रकार से बालिकाओं की जो शिक्षा की व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से आधुनिकता से ये युक्त जो स्कूल है उसमें बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, संपूर्ण जानकारी के लिए हम अरविंद जी सर से बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जिस प्रकार से आज जो ये स्कूल का शुभारंभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आधुनिक युग में जो शिक्षा का जो माध्यम चेंज हुआ है सर, उसके बारे में? जी, वर्धमान शिक्षण समिति के अंतर्गत वर्धमान गर्ल्स स्कूल का आज शुभारंभ हुआ है। मैंने स्कूल के प्राचार्य के रूप में यहाँ पर पदस्थापन हुआ हूँ। स्कूल के लिए हमने जो मोटिव एस्टेब्लिश किया है, जो स्थापित किया है, वो है शिक्षा को संस्कार से जोड़ा जाए। तो शिक्षा और संस्कार दोनों ही साथ साथ यहाँ चलेंगे। संस्कारों के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना संस्कार। संस्कार बालिकाओं में अगर होगा तो उनका पूरा परिवार आगे उसी तरह से उन्नति करेगा जैसा कि एक समृद्धशाली परिवार करता है। हमें जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर कि जो ऑलरेडी प्री प्राइमरी सेक्शन चल रहा है उसमें श्वेता मैम है, और उनकी तरफ से जो बच्चे शिक्षित होकर आ रहे हैं हमारे पास में, वो ऐसे गुणवान और ऐसे एनरिच होकर आ रहे हैं जिनको हम मतलब कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे बच्चों के से कंपेयर नहीं कर सकते। वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बड़ा किया गया है और आने वाले समय के लिए तैयार किया गया है, जिसमें वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आगे भविष्य में जो स्किल डेवलपमेंट का होता है उसमें भी वो जा सकते हैं। अपने अपने स्टार्टअप भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको किसी भी फील्ड में जाना हो, चाहे बिजनेस में जाना हो, सर्विसेज करनी हो, या अपना खुद का कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करना है, उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो भी हम यहाँ चला रहे हैं। शिक्षा को जरूरी है कि उसको किसी भी आपके उससे जोड़ा जाए जिससे आपको कैरियर से, ताकि आपको आगे आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। वरना शिक्षित बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है। हमें पता है कि कितने शिक्षित हैं, और अगर एक जगह के लिए बुलाते हैं तो लाखों लोग वहां पर आ जाते हैं। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शिक्षा को रोजगार के अलावा उसको स्किल से, अपने अपने माध्यम से जिस भी फील्ड में बच्चा जाना चाहे उसी को उस फील्ड में एक्सपर्ट करके हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने शिक्षा के साथ स्किल की बात भी करी थी। सर, आज के दौर में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से स्किल पीछे छूट जाती सर इस नए दौर में, ऊपर से आधुनिक दौर में, सर इस स्कूल में क्या वो सुख सुविधाएं रहेगी जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे सके? वो वाला पैटर्न किस प्रकार से रहेगा? जी, हमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों को, जैसे कुकिंग है, मैं एक जस्ट बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ कि होम साइंस का सब्जेक्ट भी हम चला सकते हैं जिससे बच्चे कुकिंग में एक्सपर्ट हो। जैसे यहाँ बालिका शिक्षा है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुकिंग बालिकाओं के लिए ही है, बच्चों के लिए भी है, दूसरों के लिए भी। लेकिन हम एक स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टिचिंग का प्रोग्राम है वो चला सकते हैं, वो चला भी रहे हैं। जो मेटल वर्कशॉप्स है, कारपेंट्री वर्कशॉप्स होती है, ग्लास का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, कारपेट वूविंग होता है, पेंटिंग, डाइंग, कलरिंग, आर्ट क्राफ्ट, ये सब जो स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम है। इवन नाउ कंप्यूटर की कोडिंग, डिकोडिंग, एआई जनरेशन और जो प्रोग्रामिंग होती है, उसके लिए भी हम यहाँ पे सेंटर को आगे बढ़ाएंगे ताकि बच्चे यहीं से वो स्किल डेवलपमेंट करके जाए। आगे उनको कोई ज्यादा कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो एडवांसमेंट के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा से, स्कूल की बेसिक शिक्षा उनको यहीं पे प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं सभी शिक्षकों का, वर्धमान शिक्षण संस्था के सभी समस्त स्टाफ का हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया। और इसी शुभारंभ के दरमियान संस्था के
मंत्री महोदय जी श्रीमान पारक जी सर हमारे समक्ष मौजूद है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज की इस ग्रैंड ओपनिंग स्कूल की जिस प्रकार से ओपनिंग हुई उनका क्या कहना है। सर सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्री वर्धमान शिक्षण समिति जो महिला शिक्षा उन्नयन के लिए एक संकल्प के साथ, पावन उद्देश्यों के साथ पिछले 25 वर्षों से ब्यावर की इस धरा पर नारियों के लिए, महिलाओं के उन्नयन के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, उच्च शिक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। श्री वर्धमान शिक्षण समिति की यह 7वीं इकाई श्री वर्धमान गर्ल्स स्कूल का आज शहर के इन गणमान्य व्यक्तियों के, अभिभावकों के सबकी उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया। निसंदेह यह जो विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का गर्ल्स स्कूल जो आज ओपनिंग किया गया है, आने वाले समय के लिए, ब्यावर के लिए, शैक्षिक जगत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। यह संस्थान शिक्षा यज्ञ में जो पावन आहुति देने वाले ऐसे विद्वान हमारे संकाय सदस्य, ऐसे ही हमारे शिक्षकगण, विशेषतः मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि श्री अरविंद जी नाहर जो मेयो कॉलेज के 27 वर्षों तक समर्पित भाव के एक इंटरनेशनल मेंटर रहे, वो व्यक्ति आज इस विद्यालय के प्राचार्य पद पर सुशोभित होकर के अपनी सेवाएं देने के लिए ब्यावर पधारे। हम सब संकल्पित भाव से इस मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो वर्धमान शिक्षण समिति का उद्देश्य है, नारी शिक्षा, महिला उन्नयन, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, एम्पावरमेंट, उनके अंदर कैसे बहुमुखी उनका विकास हो, इस क्रम में ये कड़ी है। इस परिसर में पूरा सुरक्षित वातावरण है। इसी परिसर के अंदर वर्धमान रूट्स के नाम से हमारी ऊर्जावान प्राचार्य श्वेता जी नाहर के नेतृत्व में लगभग 400 नौनिहाल, जिनमें संस्कारों का बीजारोपण किया जा रहा है। आज उसी कड़ी को प्रभावित करते हुए ये विद्यालय पहली से 5वीं तक इस सत्र में और आने वाले 2-3 साल में 12th क्लास तक, ये सीनियर सेकेंडरी तक संचालित होगा। और इसी परिसर में आगे पीछे महाविद्यालय हो गया, तो बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए सुगम साधन, सुरक्षित व्यवस्था और एक आदर्श शिक्षा केंद्र के रूप में इस संस्थान को, इस परिसर को हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। खासतौर से मुझे बहुत गर्व है कि हमारे इन बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े। उच्च शिक्षा के लिए भी हमारी समिति का लक्ष्य है कि जो आज बॉम्बे, पूना, बेंगलोर या विदेशों में उस प्रकार की महानगरीय व्यवस्थाएं, इंटरनेशनल सुविधाएं और इस प्रकार के शैक्षणिक प्रणेता इस परिसर में उपलब्ध हो, तो बहुत गर्व है हमें। और मुझे बहुत हर्ष है कि पहले ही दिन जो बच्चों में, अभिभावकों में और ब्यावर के इन हमारे नागरिकों में जो ऊर्जा देखी, उत्साह देखा, आज पहले दिन ही इतनी बड़ी संख्या में प्रवेश, हम तो गदगद रह गए कि इतनी बड़ी संख्या में छात्राएं आज पहले दिन में ही। बहुत सैल्यूट है हमारे इन ब्यावर के अभिभावकों को कि वो एक एक चीज को निकटता से देखते हैं और इतने सुरक्षित इस वातावरण में अपनी बच्चियों को बेचकर, अपने नौनिहालों को बेचकर निश्चिंतता की नींद से सोने के लिए आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी दरमियान जी सर, और इसी दरमियान मैं इस प्रकार से सर ने बताया कि स्कूल के अंदर महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है ताकि महिला सशक्तिकरण, एक अपने आप महिला अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। और इसी के दरमियान हमारे साथ बीना जी नाहर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैडम सबसे पहले हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैडम एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, सर से बात करने से और अरविंद जी सर से बात करने से मालूम चला है कि बालिकाओं की शिक्षा और स्किल के साथ साथ संस्कारों पे भी विशेष ध्यान देने की बात हुई। मैडम संस्कारों को लेकर, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, हमारे आदि पुरुष यानी भगवान आदिनाथ, उन्होंने स्त्रियों के लिए 64 कलाएं बताई थी
और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वर्धमान शिक्षण संस्थान समिति जो एक छोटा सा पौधा था, आज विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। संस्कारों की बात कहें तो आज जिस प्राचार्य को हम देख रहे हैं, जिनकी नियुक्ति की गई है, अरविंद जी नाहर, उनको देख के ही लगता है कि वो अपने आप में एक संस्कारों की पूंजी हैं जो वितरित करेंगे संस्कार। मेरी बहू, मेरी डॉटर इन लॉ श्वेता नाहर, जो इसी शिक्षण समिति में प्राचार्य के पद पर है, वर्धमान रूट्स की, जो छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार से, स्नेह से, दुलार से और एक सूत्र में बांधे हुए है। मुझे लगता है कि इस स्कूल में भी अरविंद जी नाहर साहब, जहाँ दो नाहर मिल जाए वहाँ सब कुछ संभव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कूल अपने आप में बहुत उन्नति करेगा। और हम हमेशा कहते हैं, यदि लड़कियों को शिक्षित किया जाए तो वो सिर्फ एक कुल को नहीं, दो कुलों को रोशन करती है। बेटे तो अपने ही कुल को रोशन करते हैं। तो संस्कारों की ये पूंजी बहुत आगे तक जाने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सूक्ष्म लाइन में गहरी बात बताई मैम ने। कहती है कि बेटी को अगर शिक्षित की जाए तो एक ही नहीं, दो कुल को धनवान करती है, प्रकाशमय करती है। बने रहे हमारे साथ संवाददाता विजय मैराने के साथ, न्यू राजस्थान धरा न्यूज, ब्यावर।